हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस और हम लोग लेके आए प्रैक्टिस के लिए। देखो, मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन को जितने मेथड से हम लोग बना सकते हैं डीएसएम का हर तरीका क्या, और क्यों मैं वो तरीका ले रहा हूँ वो भी मैं बताता चलता हूँ। तो इससे क्या रहेगा कि तुम्हें ये इजी होगा समझने में कि अल्टीमेटली अगर कोई हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट या नाइन या प्राइम, तो क्यों कर रहे हैं ये मैं बताता चलूँगा। देखो, डीएसएम का जो बेसिक फंडा है, पहले ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस मैंने देखा, ऑप्शन 4, 3, 2, 1, 5, मतलब सारे यूनिट अलग हैं। इसका मतलब मैं इसको यूनिट मेथड से कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सारे यूनिट्स अलग। ये क्वेश्चन मेरा अप्रॉक्स से भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, 21, 42, 63, 84, 105 अप्रॉक्स से भी बना सकते हैं। ये किससे नहीं बनेगा? प्राइम से। क्यों नहीं बनेगा प्राइम? क्योंकि इसमें सारे ही जो तुम्हारे ऑप्शंस हैं, ये सारे 7 के मल्टीपल हैं। समझ में आया? पहला चीज़ है कि भाई हम लोग, अब सबसे ईज़ी चूँकि यूनिट होता है, पहले हम लोग यूनिट ट्राई कर लेते हैं। अप्रॉक्स में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट मैं अप्रॉक्स ही बताता हूँ। अब देखो, अगर इसको हम लोग करने के लिए जाते हैं यूनिट में, तो यूनिट में क्या है? 3 इंटू 1, ठीक है? अब नीचे है तुम्हारा 7। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 3 आएगा? 7 9 जा 63, इसका यूनिट 9 आना चाहिए। माइनस 5 इंटू 1 5, मेरा आंसर का यूनिट 4 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, इसको अगर सॉल्व भी करने के लिए हम लोग सॉल्व भी करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये था कि एक बार हम लोग समझें कि क्या है। क्या? पहला मेथड, यूनिट 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाय 7। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मुझे 3 आता है। 7 9 जा 63, इसका है 5 इंटू 1 5, 9 माइनस 5, यूनिट हो गया अप्रॉक्स। ये लगभग बराबर है। ये तुम देखो तो तुम्हारा 320 है, तो 1.1 टाइम्स जाना चाहिए। 323 प्लस 10% इसका करोगे तो 32, तो ये आ जाएगा मेरा 355। यहाँ 357 है, तो ये 1.1 आएगा। अगर ये 1.1 आता है तो ये लगभग 400 आएगा, क्योंकि 400 का 10% करोगे तो 440 होगा। ये तुम्हारा 300, 15 दूनी 30, ठीक है, 315 आएगा। तो तुम्हारा क्या आ गया? 85 अप्रॉक्स में भी मेरा आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यूनिट था। लोगों ने खुद ही देखा कि अप्रॉक्स के लिए मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, यूनिट के लिए कुछ नहीं करना पड़ा था। अब है कि अगर इसको मुझे करना होगा तो एक बार डाउट हो रहा है, चलो ट्राई कर लेते हैं। अब करोगे तो ये 7 5 जा 35, 7 7 6 जा 42, ठीक है, 7 3 जा 61, 3 से करोगे 17 21, 17 से इसको काटोगे 17 1 जा 7, क्योंकि 340 माइनस 17 300, तो 19 इंटू 21 माइनस 15 इंटू 21, 21 कॉमन ले लिया, 19 माइनस 15, 21 इंटू 4 इजकल टू 80। जबरदस्ती का टाइम पास है। जो मैं यूनिट से बोल सकता हूँ कि 4 आ रहा है और एक ही आ रहा है, उसमें ये एफर्ट क्यों ले रहे हो? यहाँ पे जहाँ पे तुमको डेसिमल टाइप का दिखता है ना, बेसिकली डेसिमल टाइप का नहीं है, ये वो परेशान मत होना। 7 4/5 माइनस 3 2/3 प्लस, अब क्या है कि अब चूंकि ये
234 है, ठीक है, तो पहली बार में तो यहाँ पर ये देख लो कि भाई 234, 2 3 5 4 9, तो 9 से कटेगा, ये सारा ही 9 वाला है। अप्रॉक्स शायद इसके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि देखो 9 18 27, तो डिफरेंस ठीक ठाक आएगा। अब देखते हैं 7 + 4 11, 11 - 3 8। अब किससे इसको डिवाइड करोगे कि लगभग 8 आएगा? 8 है, 9 है, कुछ भी आ जाए। 27 से करोगे क्या, तो तुम्हारा शायद आ जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें जाएगा, बट अप्रॉक्स की अगर बात करोगे तो 27 को करोगे तो लगभग 8 और 9 के बीच में आएगा। मेरा ऑप्शन में तो वही 8 और 9 के बीच में आ रहा है। फिर से समझने की कोशिश। 7 - 3 4 + 4 8। अब 8 आए, 9 आए, कुछ तो ऐसा ही आएगा। अब 234 को किससे डिवाइड करोगे कि 8 या 9 या 8 और 9 के बीच में आ जाए? अब देखो 9 से करोगे तो 9 दूनी 18, 20 के आसपास। 18 से करोगे, 18 × 1 18, 13 आएगा। ठीक है, तुमको चाहिए 8 9। 27 से करोगे, ठीक है, तो 27 को 10 से करोगे 270, 8 और 9 के बीच में आ जाए। तो ये है अप्रॉक्स का। अब जबरदस्ती अगर करना हो, चलो कर लेते हैं। क्या, 5 3 15, 30 ले लेते हैं। है। तो 7 - 3 + 4 को हटा दो, ये तुम्हारा 8 आ गया, तो साइड रख लो। 4/5 है, तो 30 के फॉर्म में 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, माइनस 3 10 जा 30, 2 10 जा 20, प्लस 15 2 जा 30, 8 2 जा 60। ये क्या आ गया? 24 + 16 40 - 20, 20/30, 2/3। ठीक है, 8 2/3, 8 2/3। अब तुमको देखना है कि 234/27, इसको अगर कर लेता हूँ, 8 3 या 24 + 2, 26/3। ये इसलिए क्योंकि मुझे पता रहेगा किससे काटना है, 9 से काटना है। ठीक है, 9 3 जा, ठीक है, 9 2 जा 18, 54 आया। इसी को तुमने इतना कैलकुलेट करके ये आंसर लेके आया, जिसको हमने बोला था कि भाई अप्रॉक्स में यही आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे ऑप्शंस सारे काफ़ी डिफरेंट हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस से ज़्यादा अपने आप को तुम्हें समझाने की ज़रूरत है। भाई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने दिमाग में तुम्हें बिठाने की ज़रूरत है। अब देखो व्हाट टू द पावर 2/3, मतलब जिसका क्यूब रूट निकलेगा, इसमें सारे ही क्यूब रूट वाले हैं। ठीक है? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं। देखो 64% ऑफ 150 या 64 का 150%। ठीक है, 150% ऑफ 64 एक ही बड़ा बात है। 150% का मतलब क्या होता है? 1.5 टाइम्स। तो 64 का 1.5 करोगे तो 96 आता है। 64 और इसका आधा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा। 64 का 1.5 96, 96 प्लस 7 × 3 21 माइनस 81। अब इसमें अगर
तुम चाहो कि भाई इसको मैं सिंपल यूनिट से करना चाहता, ठीक है, ये तो मैं लेंदी लेके चला गया, ठीक है। करने के लिए अगर हम लोग जाते तो इसमें यूनिट मेरा बेस्ट था। देखो यूनिट में क्या होता है, क्योंकि यूनिट में सारे क्यूब तुम्हारे अलग होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 64 का 150%, मुझे पता है कि 96, ये आ गया 6, 7 3 जा 21, ये आ गया 1, 9 का स्क्वायर 1, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, बच गया 6, ठीक है। अब इसमें देखो कि कौन सा देगा तुम्हारा। अब मान के चलते हैं मुझे 6 चाहिए, 27 का क्यूब रूट करोगे 3, 3 का स्क्वायर 9, तुम्हें करना क्या है कि क्यूब रूट एंड स्क्वायर, इसका क्यूब रूट 7, 7 का स्क्वायर 49, नहीं, इसका 5, 5 का स्क्वायर 25, नहीं, इसका 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, इसका 6, 6 का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अटक गए, तो अब तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े, तो ये जब करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 36, 36 का मतलब तुम्हें 6 स्क्वायर चाहिए, ये नहीं चल। कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि जहां तुम्हें यह काम ना करे, बट क्वेश्चंस इजी होते हैं, हम लोग पहली बार में अपना तरीका ट्राई करेंगे, नहीं होगा आ जाएंगे। 64, 150, 96, 21 माइनस 81, 96 माइनस 81 15 होता है, 15 प्लस 21 36, 36 का रूट करोगे 6, तो तुम्हें 216 चाहिए। वॉट इंटू 4 माइनस 14 स्क्वायर माइनस 36 इंटू 44। अब यूनिट की बात करें तो सारे यूनिट अलग हैं। जब ऑप्शन में मुझे सारे यूनिट अलग दिख रहे हैं तो हम लोग यूनिट ट्राई कर लेते हैं। देखो 4 का स्क्वायर 6 4 जा 4, 6 माइनस 4 2, ठीक है। अब ये तो जीरो है, तो 2 माइनस जीरो ही तो 2 देगा। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आएगा। फिर से आओ, यूनिट इसलिए करना है कि 5 1 3 5 7, यहाँ पर मैं अटक सकता हूँ, अदरवाइज मेरा यूनिट काम कर जाएगा। इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, हम लोग देखते हैं। 4 का स्क्वायर 6, 6 चौके 24, ये मेरा आ गया 2, यहाँ पर मेरा है 40 स्क्वायर है तो ये तो जीरो ही रहेगा। तुमको यहाँ पर क्या चाहिए 2, 2 माइनस जीरो इजकल टू 2। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आएगा, 3 से, और कहीं पर नहीं। तो 53 तुम्हारा आंसर। एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस आएगा। अब इसको क्या है कि 25% ऑफ वॉट, 25% का मतलब होता है 1/4 इंटू वॉट। इसका मतलब ये होगा कि जो भी आंसर लोगे वो 4 से कटने वाला होना चाहिए। 4 से कटने वाला अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक ही ऑप्शन है। 4 से मल्टीपल के लिए क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट है, ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक ही दिख रहा है 352। चलो ट्राई कर लेते हैं फिर भी एक बार कि 9 से ट्राई कर लेते हैं। यूनिट तो हमारा जो है यही आ गया, 9 से ट्राई कर लेते हैं। ट्राई लेकिन करोगे तो देखते हैं। देखो 4 प्लस 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो ये तो तुम्हारा 9 ही देगा। हाँ, अब ये देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। 5 3 8 7 15 6, 8 1 9 7,
यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तुमको, इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि 6 और 9 कई पेयर्स में बनता है, तो हम लोगों को काटना पड़ता है। चलो 42 इंटू 42, ये मैं 7 से काट लेता हूँ। 7 5 जा, 7 1 जा 6, 51 आ गया। ठीक है, 3 से काट लेते हैं, 17, 3 से इसको कर लिए 2, 17 से इसको काटोगे 17 1 जा, 17 1 जा। अब तो मेरे लिए क्या है ना कि डबल ये हो गया, अब मेरे पास प्राइम भी आ गया है। प्राइम कैसे आया? देखो यहाँ पे 220% है, ये 11 का मल्टीपल है और यहाँ पर 11 है, तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो यहाँ भी 11 होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों जगह पर 11 है तो तीसरे जगह पर 11 आएगा ही आएगा। 11 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 4 करोगे, 11 इंटू 6 ही तो आएगा। तो अगर दोनों पेयर में तुम्हारा है तो ये आएगा ही आएगा। हाँ, एक में नहीं होता तब नहीं आता। तो अब क्या है कि ये वाला देखो, यही एक है जो कि तुम्हारा 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल क्या करते हैं, ऑल्टरनेट को ऐड करके वहां से घटाते हैं। 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 0, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 6 नहीं, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 4 नहीं, 3 प्लस 8 11, 11 माइनस 5 नहीं, 3 प्लस 0, ये भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें है कि ये भी आएगा, ये भी आएगा, और मेरा इसमें नहीं आ पा रहा, 4 के मल्टीपल में ये नहीं आ पा रहा, 11 में ये दोनों आएगा। चलो एक बार यहाँ तक आ गए, आगे भी बढ़ जाते। अब मेरे पास क्या आ गया, 11 इंटू 2 इंटू 42 माइनस ये कितना आ गया, 22, 22 इंटू 42, और ये क्या है, 22 इंटू 38। ये कितना हो गया तुम्हारा, 22 इंटू 6, सॉरी 42 माइनस 38 आएगा, कॉमन हमने ले लिया है, ये हमने लिया है 22 इंटू 42 माइनस 38, ये आ गया 88। अब 88 इंटू 4 करना है मुझे, ये आएगा तुम्हारा 350। एक्चुअल सॉल्व करने के लिए जाओगे तो ये तरीका है, लेकिन ये तुम लोग भी देख रहे हो कि टाइम कितना लगता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और प्रैक्टिस करो। जब मेरा ये आ गया कि भाई 4 का मल्टीपल एक ही है 52, और फिर ये 11 का भी आ गया, मेरे पास सफिशिएंट रीजन है कि मैं इसमें आगे बढ़ जाऊं 352 को मार के। इसमें देखो, क्वेश्चन तो हम लोग बाद में देखते हैं। 4 4 8 8 6, यूनिट में प्रॉब्लम है 4 8 6 का, अप्रॉक्स में इनटू है, अप्रॉक्स में मेरे पास सफिशिएंट है, क्योंकि देखो ये 21 है, 21 को 14 से करूंगा, 18 से करूंगा, 4 का गैप है, सफिशिएंट है। फिर भी अगर यूनिट करना चाहो, ठीक है, तो 4 इंटू 6 करोगे, 4 6 जा 4, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 6 5 जा 30, इसका यूनिट आएगा 4 माइनस 0। अब तुमको चाहिए यहाँ पे 21 इंटू 4। अब बात सिर्फ ये है कि 21, सॉरी 14 या 24, तो मुझे एक बार अप्रॉक्स पर जाना ही पड़ेगा। इसको 45 का स्क्वायर ले सकते हैं हम लोग। 45 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 5, देखो इससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 का स्क्वायर, ये आ गया 2025, या मैं बोल सकता हूँ कि ये 2000 है, ठीक है, माइनस ये 1000 ले लो, ये 150 ले लो, 1500 हो गया।
फिर मैंने इसको बोला कि भाई 160% ऑफ 950 को, इसको 150% ऑफ 1000 ले लो ना, क्या होगा, थोड़ा ही तो फर्क पड़ेगा, थोड़ा ऊपर नीचे, 200 का तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो 500 चाहिए। अब 21 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 नहीं आएगा, 24 से करोगे तभी आएगा। हम लोगों ने इसमें यूनिट प्लस अप्रॉक्स दो चीजें यूज, फिर से बता देता हूँ कैसे कैसे। यूनिट के लिए क्या किया, 4 6 जा 24 का 4 माइनस 0 से मेरा परसेंट कट गया, लेकिन 6 इंटू 5 30, तो यूनिट मेरा 0 आ गया। 4 माइनस 0 4, यहाँ पे मेरा है 21, तो 1 इंटू 4 करूँगा तो ही मेरा 4 आएगा, तो यूनिट में मेरे पास 2 आ गए। अब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे, तो मैंने बोला ये लगभग 2000 आएगा। ये इसलिए क्योंकि 45 का स्क्वायर हमने लिया, 45 का स्क्वायर 2025 होता है। इसको मैंने बोला कि 1000 माइनस 150%, 1500, हमारा 500 आया। तो 500 के लिए तुमको 21 इंटू 24 चाहिए होगा, ये नहीं चाहिए। अदरवाइज अप्रॉक्स करते तो 24 26 में फंस सकते थे हम लोग। ठीक है, तो यूनिट और अप्रॉक्स, यूनिट एंड अप्रॉक्स करोगे तो बेटर है। इसमें कहीं कुछ है नहीं, तो इसको ये है कि डायरेक्ट ही कर लो, इसको हम लोग मान लो कि माइनस कर लेते हैं। करने का तरीका क्या होगा, प्लस वाले को पहले करेंगे फिर माइनस कर लेंगे, क्योंकि मुझे एक ही डिजिट तक और जाना है, तो डरना मत। 4 + 6 10, ठीक है, 10 माइनस 8 2, अब 2 तो होगा नहीं, 2 माइनस 6 करना है, तो 2 तो होगा नहीं, एक मुझे कैरी करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैंने एक ले लिया। ठीक है, तो 2, तो 12 हो गया, 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 6 0। ठीक है, खत्म हो गया। अब यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1, अब यहाँ पर भी या तो 13 ले लो, ठीक है, 13 माइनस 1 12 प्लस 5 17 माइनस 5 12 माइनस 8 4। तो इसमें क्या था कि हम लोग पहले ही ये कर लेते हैं कि सेकंड डिजिट तक ही जाना है और उसके बाद जाना मत, ये गलती मत करना, ना तो पूरे को सॉल्व करना। फिर से एक बार करवाता हूँ, देखो, मैंने यहाँ पे कैरी कर लिया, तो मान लो कि मैंने एक ले लिया, तो यहाँ पर बच गया 3, मैंने अब 14 से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, 14 माइनस 8 6, 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 6 0। टी की जगह पे मैं 13 ले लेता हूँ, 13 माइनस 1 12, 12 प्लस 5 17, 17 माइनस 5 12, 12 माइनस 8 4। ऐसे करोगे सिंगल लाइन में तो इजीली बन जाएगा। अब इसमें देखो, यहाँ तो कुछ नहीं कर पाओगे, सब में 5 5 5 5 है, प्राइम भी नहीं है, तो हम लोगों को अप्रॉक्स भी करने के लिए जाएंगे तो फंसेंगे ही। ठीक है, देखते हैं, अप्रॉक्स ही करते हैं, वहां से हम लोग चलते हैं। देखो, ये है तुम्हारा 3/8, मैं बार बार बोलता हूँ 37.5 3/8 होता है। अब 8 से इसको काटोगे, 8 दिया 24 2 0, 32.5 इंटू 3, 30 इंटू 2 90, 2.5 इंटू 3 7.5, 97.5 ये आ गया। अब ये हम लोग पता नहीं क्यों कर रहे थे, तो 9 से कर लो ना, दिमाग कभी कभी कम काम करता है। इसमें तो सारे अलग है ना, तो 9 से कर लेते हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा हमें। देखो, 7 7 14, 4 1 5,
5 1 6, 5 6 जा 30, ये आ गया, प्लस 7 3 10 5 15, 5 + 1 6, 6 2 8, 6 8 जा 48, 4 + 8 12, 1 + 2 3, 3 + 3 6, यहाँ पे तुम्हारे पास है 8 2 10 4 14, 5, तो 5 इंटू वॉट इक्वल टू 6, देख लेते हैं। 7 + 5 12, 12 5 जा 60 आ जाएगा, 6 + 5 11, 11 5 जा 55, 5 + 5 10, 1 आएगा, 5 + 5 10, 1, 1 इंटू 5 5, 4 + 5 9, तो 9 से करोगे 9 ही आएगा, 8 + 5 13, 1 + 3 4, 4 इंटू 5 2। इस क्वेश्चन के लिए 9 बेस्ट था, हम लोग बेकार में उसको किसी और तरीके से करने के लिए जा रहे थे, बाद में समझ में आया कि इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास बेस्ट है 9। ठीक है, सारे मेरे डिजिट्स अलग हैं। इसमें अगेन क्लोज है, तो हम लोगों को साथ में चलना पड़ेगा, देख लेते हैं। देखो, अब इसको अगर सिंगल लाइन में करना है, 7 + 9 16 - 4 12, ये इधर आ जाएगा, 12 + 5 17, -6 11, -3 8, ये 8 आ गया। कैसे आया? 7 + 9 + 5 -4 -6 -3, 10 + 9 16 + 5 21, ये अच्छा ये 5 मैंने लिया था, 7 + 9 16 + 5 21, -4 17, -6 -3, हमारा 17 - 9 8 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं हमारा जो बाकी है। अब ये देखो तुम्हारा किस फॉर्म में लेके जाओगे, 6 के फॉर्म में सारा चला जाएगा। ये अगर डायरेक्ट करते हो, ये 1 है, ये 4 है, ये तुम्हारा 3 है, 3/6 आएगा, 1/6 प्लस 4/3, सॉरी सारा नीचे तो 6 ही है, -3/6, मैं इसको सिंपल ऊपर ही लिख ले रहा हूँ। ये 1/2 है, ये मेरा 3 आ जाएगा, ये 1 है तो 1 आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, ये 1 था, +4 -3, ये वाला मेरा माइनस है, तो यहाँ पर आएगा तो +5 में आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -3, ये आएगा तो -1। तो इसको सिंगल लाइन में तुम कर सकते हो। 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 - 3 7, 7 - 3 4, 4 - 1 3, 3/6, 3/6 होता है 1/2, 8 1/2 मेरा। तो यहाँ पर तुम्हें लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है बनाने में, लेकिन एक्चुअल अगर मैं एग्जाम में बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा वो भी बता देता हूँ। 10 + 9 16, -4 12, + 5 17, -6 11, -3 8, यहाँ पे मैं सिंपल है 1 + 4 5, -3 2, + 5 7, -3 4, -1 3, 8 1/2। इतना ही टाइम तुमको एग्जाम में लगता है, समझाने में भले यहाँ पर टाइम लगता है। अब इसमें भी देखो क्या है ना कि सिंपल लिखते हैं, अगर हम एग्जाम में मेंटली कर सकते हैं, 5 + 7 -2 का स्क्वायर है तो 2 3 जा 6, +2 का क्यूब है
तो 3 4 जा 12 माइनस 2 टू दी 4 है, 4 3 जा 12, यही तुम्हारा आंसर होगा। तो 12 और 12 कैंसिल हो गया, 5 7 12 में से 6 गया 6, 2 टू द पावर 6। बस ये है कि तुम्हें इसमें करना क्या पड़ा कि यहां तक तो ठीक था, 4 टू द पावर 3 को 2 का स्क्वायर और 3, फिर ये आ गया मेरा 2 इंटू 3 6, ये जो मेरा था ये था 2 का क्यूब टू द पावर 4, 3 इंटू 4 12, इसमें क्या था 2 टू द पावर 4 और 3, 4 3 जा 12। तो जरा सा अगर तुमने इसको समझ के और सिंपल करते चले गए मेंटली, तो तुम आराम से कर सकते हो। ऑप्शंस देखो 5 8 1 4 8, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, 9 पे ट्राई कर देंगे। पहले देख लेते हैं यूनिट पे, 576 24 का है, 4 आ जाएगा, 6561। देखो 61 का मतलब होता है 361, मतलब 19, और 80 से ज़्यादा का है मतलब 100 माइनस 19, ये 81 है, ये मेरा यूनिट आएगा 1। ये मेरा 108 है, 64 मतलब 8, 4 इंटू 1 4, 8 इंटू वॉट इजक्वल टू 4, 8 8 जा 64 आएगा, प्रॉब्लम है कि 2 बार आ गया, तो हमें करना पड़ेगा। तो ये देखो ये 24 था, ये 81 था, ये 108 था। तो अब इसके हिसाब से देखोगे तो 28 आ नहीं सकता, इसलिए नहीं आ सकता कि 28 क्या है ना कि 28 प्राइम है, इसका प्राइम 7 है, इधर कहीं 7 है नहीं, यहाँ पर कहीं 7 नहीं है, 18 ही आएगा। और काटोगे भी अगर तो भी तुम्हारा 9 से काटोगे तो 9 9 जा, 9 से काटोगे 12 9 जा, 12 से इसको काटोगे 12 2 जा, 2 इंटू 9 8। इस क्वेश्चन में यूनिट में चूंकि हम लोग दो जगह पर फंस गए थे, ठीक है, तो या तो हम लोग पहले ही बोलते हैं कि भाई ये नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि मेरा इसमें 7 है, 7 मेरा यहाँ पर कहीं नहीं है, अगर यहाँ 7 नहीं है तो यहाँ 7 नहीं आ सकता, तब तुम इसको मार सकते हो। इसको अप्रॉक्स से ट्राई करके देख सकते हो। देखो 306 669, मतलब 1/2 से थोड़ा ज़्यादा होगा। 34 से इधर अगर जाओगे, ठीक है, तो 12 टाइम्स के आसपास, नहीं 3 से करोगे ना 15 के आसपास आ जाएगा, 15 तिया 45, ठीक है, 14 15 14 मान लो, ठीक है, तो ये 7 आ गया, डिवाइड बाय 2 से ज़्यादा है तो शायद तुम्हारा 3 आ जाए, नहीं इसमें नहीं आ पाएगा तुम्हारा, ऑप्शंस नहीं समझ में आ, चलो काट लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को काटना बहुत इजी होता है, ये ध्यान रखना। 4 को किससे करोगे कि 6 आएगा 9 बार में, ठीक है, तो ये 9 टाइम्स जाएगा। नंबर देख के समझ में आता है किससे किसको काट सकते, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। 306 बटे 669, 483 बाय 34 इंटू 25 बाय 63। ओह, तो लगता है कि तुम्हारा ये 25 बच जाएगा, क्योंकि देखो ये ना किसी से कटने वाला नहीं दिख रहा है। बाकी लगता है कि 6 3 जा 18, 4 9 जा 36, 6 3 जा 18, ये लगता है कि ये कट जाएगा, 25 बच जाएगा, तुम्हारा 5 वाला आंसर आ जाएगा।
जो यहाँ देख के समझ में आ रहा है। लॉजिक जो मैंने लगाया इसको लिखने के बाद वो ये था कि ये नंबर्स बड़े दिख रहे हैं, लगता है कि ये सब कट कटा के खत्म हो जाए। चलो अब इसको एक बार देख लेते हैं क्या अपना निकल के आता है। चलो अब इसको अगर काटने के लिए जाते हैं हम लोग, तो अगर नॉर्मली करोगे तो ये तो ठीक है, 9 टाइम्स में आएगा। अगर तुम्हें लगता है कि 17 से कर सकते हो तो 17 टू जा 34, 17 6 जा होता है 102, 102 इंटू 3 है, ये तुम्हारा 18 आ सकता है। तो एक तो ये है। फिर 9 से काटना है तो ये तो कटेगा नहीं तुम्हारा 9 से, 9 से तुम इसको काट लो 7 बार। फिर 7 से इसको काट लो, 7 6 जा 42, और तो ये मुझे लगता है ना कि गलती से तुम्हारा ये 669 आया है, ये एक्चुअल 69 ही होगा। क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा, ये एक्चुअल में 69 ही है। क्योंकि क्या होगा कि तब ये 69 कट जाएगा, तुम्हारा 25 बच जाएगा। तो क्वेश्चन में एरर होगा, ठीक है, ये एक्चुअल में तुम्हारा 69 है, ये 5 का है, अदरवाइज इसमें आएगा ही नहीं। इसमें अगर यूनिट 3 6 9 2 4, क्योंकि देखो इसका यूनिट तो 1 ही आएगा, ये 11 है, तुम इसका यूनिट निकाल लो प्लेन। अब यूनिट अगर निकालोगे, ठीक है, तब अब तुमको वो एक डिसाइड करना पड़ेगा कितनी जल्दी तुम निकाल सकते। पॉइंट का ये हटा दो पॉइंट, और ये जीरो को खत्म कर दो। अब तुम्हारा आ गया 22 इंटू 4 इंटू 48। थोड़ा सा काटना पड़ेगा, अगर कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट होगा तो जल्दी कर सकते हो। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 33 आ गया। अब तो प्रॉपर ही निकल गया, तो 11 ये था, 11 इंटू 3। इसमें इसलिए दिक्कत थी क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि तुम इसको काट नहीं पा रहे थे, ये 11 का मल्टीपल था, काट नहीं पा रहे थे, तो हम लोगों को पूरा जाना पड़ गया। अब यहाँ पर देखो तो यूनिट यहाँ भी तुम्हारा वही है, 9 4 5 6 8, यूनिट सारे अलग हैं। हम लोग यूनिट से कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि ये वाला मेरा कैलकुलेशन पहले हो जाए। ये कैलकुलेशन ही थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 22.5%, 47.5%, तो इसका यूनिट निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो डबल अगर मैं करूँगा तो फिर से 5 आ जाएगा, तो 25 और 75 वाले में मैंने बोला हुआ है 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से कर लो, तो इसको करोगे तो ये 90 आ जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड कर लोगे तो ये तुम्हारा 30 आ जाएगा। इसको 4 से करोगे, ठीक है, तो ये तो अगेन 90 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे, इसको अगर करोगे क्या, तो ये तुम्हारा 40 इंटू 4 160, और ये तुम्हारा तो ये 190 आ जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा यूनिट क्या आ रहा है, 9 या 27, 9 9 जा 81, 7 + 1 8, एक को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इस वाले में एक ही चीज़ था जो मैं जानना चाह रहा था कि यूनिट जो निकालोगे तो यूनिट में क्या होगा ना कि जब भी तुम्हारा
2.5 और 7.5 आ जाए ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि 25 वाले में 1 ऐड करते हैं, क्या 2 4 जा 8 प्लस 1 9, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये 30 आएगा। इसमें देखो 4 4 जा 16 प्लस 3, 75 वाले में 3 ऐड करते हैं तो ये मेरा 9 आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करोगे ये 9 आ जाएगा। ये था अगर तुमको प्रैक्टिस हो, अगर तुम इस पर कर सकते हो। नहीं, कुछ नहीं समझ में आता तो पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 90% इंटू इसको डिवाइड कर लो 120/4 मतलब 30 प्लस 47.5 को करोगे 4 से मल्टीप्लाई 190 इंटू 360/4 90, 9 इंटू 9 9 इंटू 3, 1 प्लस 7 8। ये यूनिट से करना सबसे ईजी है। अब है कि इसके अलावा और भी आसानी से कर सकते हैं क्या? हाँ, सबसे आसान तरीका जो है वो इसका है 9। क्यों? यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 नहीं है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 से ही करना पड़ेगा। डीएसएम का ये एक फायदा है कि तुमको पहले समझना पड़ेगा कि क्या लगाओगे और कैसे करके कर सकते। इसमें यूनिट में टाइम लगता है, बट चूंकि 2.5 और 7.5 आ गया था तो मैं इसको पहले नहीं करवाना चाहता था कि उसकी प्रैक्टिस फिर रह जाती। तो वो प्रैक्टिस मुझे यूनिट का करवाना था, इसलिए मैं उधर से लेके गया। अगर इसको करना होता तो मुझे सेकेंड्स लगते। कितना टाइम लगा? 9 9, यहाँ भी 9 चाहिए, ये मेरा 9 है, तो 3-4 सेकंड तुमको लग रहा है, यही लगेगा। ये होता है 1/3, 1/3 ऑफ 360 करोगे 120। ये होता है 2/3, तो ये 40 इंटू 2 80, ये आ गया 200। अब ये 7 ही है, 7 से अगर इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 7 दूनी 14, मान के चलो कि 7 ही है। 7 दूनी 14, 6 जीरो, 27 28, तुम्हारा आंसर। ये था अप्रॉक्स, ये हमने किया कि अप्रॉक्स। अब अगर इसको करना होगा तो ये तुम्हारा 80/11 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर आता है कि ये 11 है, ये जो भी नंबर आएगा ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल तुम्हारे पास क्या क्या है? 2 5 7 माइनस 2 5, नहीं, 2 5 7, 7 माइनस 7 0, ये 2 है। ये हो नहीं सकता क्योंकि हम लोगों ने अप्रॉक्स में इसको आउट कर दिया, क्योंकि ये 120 है, ये 80 है, 200 होगा। तो 200 के हिसाब से मेरे पास अप्रॉक्स में सीधा ये आ गया था, और प्राइम में हमने बोला कि 11 का मल्टीपल चाहिए। तो ये दो चीज़ों को मिला के चलोगे इजीली हो जाएगा। अब इसमें देखो तो क्या हो रहा है कि तुमको चीज़ें कटेंगी, ठीक है, फिर कट के तुम्हारा आना है, तो कौन सा मेथड लगाओगे? क्योंकि देखो 9 नहीं लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे 9 है, 3 से किसी को भी करोगे तो 9 दे देगा, वो नहीं आ सकता। इसमें 7 है, ये लेना खतरनाक है, बट इसके अलावा फिर हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग इसको कर लेते हैं।
ये चीज़ें जो मैं यहाँ पर लिख के कर रहा हूँ वो तुम्हें वहीं पर कर लेना है। ये नंबर याद रखना, 45 इंटू 4 इजकल टू 180, 45 इंटू 6 इजकल टू 270। बहुत कॉमन है, क्या प्रैक्टिस में आ जाएगा, बट 45 4 जा 180, 45 6 जा 270, ये हमेशा याद रखना। अब 30% ऑफ वॉट इजकल टू 45, 30% ऑफ 150 इजकल टू 45। इसमें हम लोगों को वहां पर करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यहीं से काटते, 8 8 जा ये, ठीक है। 90 से हम लोग इसको बोलते 2 इंटू 180, क्योंकि ये मुझे पता था कि 180 इंटू 180 है। फिर हम लोग बोलते 2 से ये 4, 4 से ये 45। ना लिखने की जरूरत नहीं है, तुम वहां पर कर सकते। अब यहाँ देखो तो कई सारे तो स्क्वायर्स ही नहीं है, क्या? तो वो एक है कि स्क्वायर है कौन सा, वो पहले देख लो। 1356 मेरे हिसाब से कोई स्क्वायर ही नहीं होगा, क्या? तो ये एक चीज़ है। 56 का मतलब क्या होता है, 56 का मतलब है 156, सॉरी 256। 256 का मतलब 16 का स्क्वायर, मतलब मुझे चाहिए 50 माइनस 16, 34। या फिर यहाँ पर हम लोग बोले कि क्या आएगा, तो 1156 मेरा होता है। 34 का स्क्वायर जो है तुम्हारा वो 1156 होता है, क्योंकि 25 माइनस 16 9, और 16 का स्क्वायर 256। ये यहाँ पर लेके आता हूँ। एक तो 1156 स्क्वायर है। 96 का मतलब 196, मतलब 14 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 14 और 196, तो 11 और 196, 1296। जब कभी फंस जाओ कि नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा है, तो ये तरीका है। हमारे पास दो स्क्वायर है, बाकी तो स्क्वायर ही नहीं है। एक 34 का है और एक 36 का है। 25 माइनस 50 माइनस 16, 50 माइनस 14। ये 34 का स्क्वायर है, ये 36 का है। अब यहाँ पर अगर हम लोगों को निकालना है तो ये होता है 5/8। जैसे 37.5 होता है 3/8, 62.5 होता है 5/8। और 8 से इसको मैं काट लेता हूँ, 8 2 जा 16, 28 आ गए। 28 इंटू 5 करोगे 140, प्लस 40% ऑफ 55, 50 का 40% 20, 5 का 40% 2, तो 22। ये तुम्हारा आ गया 162, 162। यहाँ पर तुम्हारा है 36% ऑफ 350। ये कितना आता है, या तो वो देख लो, ठीक है। अगर 9 पे करना चाहोगे तो 9 पर ये आएगा, बाद में बताता हूँ। अब देखो 36% अगर 350 का, 300 का 36%, ये होता है 108। याद रखना 36 इंटू 3 108 देता है। 50 का 36% 18 देगा, 126। 162 माइनस 126 करोगे तो ये तुम्हारा 36 आएगा। 36 का स्क्वायर तुम्हारा 1296। हाँ, 9 पर अगर हम लोग इसको करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से अगर 9 पे करते हैं तो क्या होगा, वो शायद ज़्यादा इजी वे में कर पाओगे। 9 पे करते हैं, अगर हम लोग इसको 9 पे करते हैं तो क्या होता है कि ये तो 9 ही है,
मत करो। 5 5 10 1 1 और 4 तो ये आ गया 4 4 4 8 ठीक है 6 + 2 8 + 5 13 3 + 1 4 4 × 8 32 3 + 2 5 5 + 4 9 ये तो 9 ही है यहाँ भी मुझे 9 ही चाहिए क्योंकि 9 चाहिए और यहाँ पर मुझे पता है ये 34 का स्क्वायर है तो 3 + 4 7 तो ये नहीं आ सकता 1296 तुम्हारा ये है। तो थोड़ा सा तुम लोग जब प्रैक्टिस करते हो तो डीएसएम पहले दिमाग में लाना इजी रहेगा। इसमें अगर देखो 3 5 7 9 1 यूनिट और 9 दोनों अलग अलग है। अब है कि क्या इसको हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा बहुत सारा ये है तो कुछ कटने वाले हैं तो चाहो तो काट सकते हो। 18 7 जा 126 7 से करोगे ये 22 टाइम्स में जाएगा ठीक है। अब इससे अगर करते हो तो 22 से इसको काटने के लिए जाओगे तो वो कटेगा नहीं 11 से अच्छा 22 से काटोगे तो 9 बार में कटेगा ये बेसिकली 9 आ गया ये तो खत्म हो गया 9 आ गया। इसको अगर करने के लिए जाओगे यूनिट की बात करूं 4 तिया 12 ठीक है 2/3 ये 4 ही आएगा 4 + 9 3 ही दे सकता है। अगर हम लोग इसको 9 पर करते हैं क्या और 9 तो यूनिट पे अगर हम लोग करने के लिए इसको जा रहे हैं तो यूनिट में क्या हो रहा है तो हमने काट लिया अगर नहीं काटते तो देखो 4 तिया 12 2/3 6 8 48 8 4 8 32 2 यहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं 2/3 तो क्लियर है कि केवल 4 आएगा। यहाँ पर तुम्हारे लिए दिक्कत होती है कि ये 4 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है इसलिए हम लोगों को ये काटना मजबूरी हो जाता है। 18 7 जा ठीक है 7 से 22 22 से 9 ये 9 आ गया 9 + 4 ये तुम्हारा काटने के लिए जाओगे अगर पूरा ही काटते हो ठीक है तो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। इसको ना 21 से अगर करोगे ठीक है 21 4 जा इसको करोगे 21 2 जा 42 23 से इसको करोगे 11 23 × 1 23 फिर 2 3 23 4 + 9 मतलब ये तो 11 × 4 और ये पूरा 9 था तो 44 + 9 = 53। हम लोग पूरा नहीं सॉल्व करके एक को सॉल्व करके दूसरे को हम लोग यूनिट से कर लिए। 9 पे अगर तुम करना चाहते ठीक है अब ये है कि ये तुम्हारा 9 है इसमें मल्टीपल 9s हैं ठीक है ये एक बार कट गया इसमें 9 ही है मुझे पता है कि ये 9 ही देगा। अब यहाँ पर मैं एक बार करके ट्राई कर लेते हैं हम लोग 5 2 7 3 10 1 8 4 12 3 4 3 7 8 15 6 प्रॉब्लम हो जाता है 6 से 3 ना कई बार में आ सकता है ये नहीं कर पाओगे। देखो क्यूब रूट 2 पार्ट में डिवाइड करना है राइट साइड में 3 रखना है 9 का क्यूब 9 ही आता है 24 के पहले परफेक्ट क्यूब 2 का आता है 8 3 का 27 होता है ये तुम्हारा आ गया 29 ठीक है। इसको करोगे 49 मतलब 7 और ये 25 से कम है मतलब 50 - 7 43। इसको करोगे क्यूब रूट है 8 8 आता है 2 का ठीक है और 10 के पहले परफेक्ट 2 का ही आता तो ये आ गया 22
अब इसको तुम यूनिट से करो, यूनिट से तो कर नहीं सकते, पूरा ही कर लो। 9 3 12 2 14, 3 4 7 2 9। इस क्वेश्चन में ये तुमको निकालना बहुत आसान है। 9 का क्यूब 9 ही होता है यूनिट पे, और 24 के पहले परफेक्ट क्यूब किसका है? 2 का, 8। 24 के बाद 27 है, 1849। ये मुझे पता है, 49 मतलब 7, 50 माइनस 7 43। 10648, 8 का 2 ही आता है, और 10 के पहले फिर वही 2 का है, 22। इसको ऐड करोगे 94। आई होप कि इस वाले सेशन में तुम लोगों को कुछ तो डीएसएम क्लियर हुआ होगा। एक आध सेशन और करेंगे, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट।